मैडम जी मेरी जान ना बहुत खतरे में, प्लीज मुझे कैसे भी करके बचा लीजिए। अच्छा लो, देखो मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम जाओ यहाँ से। मैडम ऐसा मत कहिए, वो क्या है ना मेरे पीछे ना एक बहुत खतरनाक पुलिस वाला पड़ा हुआ है, वो ना बहुत साथ रहा, वो मुझे अगर पकड़ लेगा ना तो वो सालों साल के लिए जेल में डाल देगा। बस कैसे भी करके मुझे बचा लीजिए। नहीं, मुझे इन सब चीजों के रट्टे में नहीं पड़ना, और वो भी पुलिस वाले के चक्कर में। देखो मेरे साहब भी यहाँ पर नहीं है, उनको पता चल गया ना तो सारी की सारी आई गई मेरे पर आ जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। मैडम जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इंस्पेक्टर से बचा लीजिए। और मैडम जी मेरा इस काम करना आपको पैसे भी दे दूंगा। और देखिए आपका तो इतना बड़ा तबीला है, आप मुझे कहीं भी छुपा देंगे तो इंस्पेक्टर को क्या पता चलेगा। ठीक है, एक काम करो, पीछे जाके जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ए लड़की, यहाँ पर कोई लड़का भागते हुए आया था क्या? लड़का भागते हुए? नहीं साहब, यहाँ पे तो कोई नहीं आया। अच्छे से याद कर, क्योंकि वो अभी कॉलोनी से भागता हुआ सीधा इस तबेले में आया है। देख, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही है ना तो मुझे सच सच बता दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। साहब मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी, मैं सच ही बोल रही हूँ, और मैं इतनी देर से यहीं पे काम कर रही हूँ। अगर वो यहाँ पे आता तो सबसे पहले मुझे ही पता चलता। यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। तो तुझे क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? और मेरी आंखों ने जो देखा वो क्या झूठ था? मैंने अपनी आंखों से तेरे यहाँ आते हुए उसको देखा है, और मुझे तो लगता है कि तूने ही कहीं उसको छुपा दिया है। देख, मैं तुझसे प्यार से पूछ रहा हूँ, मुझे चुपचाप से बता दे कि वो लड़का कहाँ है। साहब देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप झूठ बोल रहे हैं। बेशक वो लड़का भागा होगा, लेकिन वो भाग के कहीं और इधर उधर निकल गया होगा, वो इधर की तरफ नहीं आया। और साहब मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं क्यों छुपाऊंगी उस लड़के को? मेरा रिश्तेदार थोड़ी ना लग रहा है। आया तो इधर ही था, लेकिन वो गया कहाँ? मेरे चंगुल से आज तो बच गया, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और देख, अगर तुझे वो अभी यहाँ कहीं नजर आए ना तो तुरंत मुझे बताइयो। मैं उसका वो हाल करूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। तुझे नहीं पता कितनी बड़ी चोरी करके भागा है वो। अच्छा साहब, चोरी हो सकता है साहब वो तबेले के दूसरे रास्ते की तरफ गया हो। आप वहाँ जाके देखिए, आपको शायद वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, मैं देख के आता हूँ। अगर तुझे देखे ना तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करियो। हाँ साहब। आखिरकार जा कहाँ सकता है? मुझे लगता है कि ये लड़की ना मुझसे कुछ छिपा रही है, पता ही करना पड़ेगा। अरे, इसने छिपा रखा है इसको और मुझसे झूठ बोल रही थी। अभी बताता हूँ इसे। मैडम जी गया क्या वो इंस्पेक्टर? हाँ चला गया। और आ भी गया। आप यहाँ? क्यों, मुझे यहाँ होना नहीं चाहिए था क्या? और एक बात बता, मैंने तुझे जिस काम के लिए भेजा था उस काम को करने के बजाय तू यहाँ क्या कर रहा है? वो वाला काम तो मैंने सब कर दिया। आपने सोने की ईंट मुझे गाड़ी में रखने के लिए बोली थी ना, वो तो मैंने रख दी। उस काम से फ्री हो गए ना, मैं यहीं पे आया हूँ। वो कह रहा मैं यहाँ पर इस तरह काम करता तो उसी के पास आया था, और मैडम जी से ना उसी के बारे में पूछ रहा था मैं। बंद कर अपनी बकवास, मुझसे ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और पुलिस वाले को तूने बेवकूफ समझाया क्या, जो तेरी बातों में आ जाऊंगा? मुझे अच्छे से पता है कि वो सोने की ईंट तूने मेरी कहीं गाड़ी में नहीं रखी, बल्कि उनको चोरी करके ना तू यहाँ भागा है। और हमारे घर में जो शांति रहती है ना, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तू चोरी करके उन ईंटों को निकल चुका है। अच्छा साहब, अब मैं समझा। शांति ने आपसे मेरी शिकायत की है ना साहब, वो ना मुझसे जलती है, वो ना मुझे काम से निकलवाना चाहती है, इसलिए ना उसने आपसे मेरी शिकायत की है। बंद कर अपनी बकवास, और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। और तूने उसे ऑफर भी दिया था कि सोने की ईंटें साहब की मैंने चोरी कर ली है, तू भी मेरे साथ निकल चल, मैं तेरे को भी हिस्सा दे दूंगा। वो तो नहीं गई, और उसने मुझे आगे सारी चीजें बता दी तेरे बारे में। और तुझे क्या लगता है कि तू इस तरह से चोरी करके भाग जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा? नहीं साहब, आपको ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे ना कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, और मुझे अच्छे से पता है कि सोने की ईंटें ना तेरे ही पास हैं। ए लड़की, बता इसने ईंटें कहाँ छिपा रखी हैं? सोने की ईंट? मैं नहीं जानती साहब कि सोने की ईंट का है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो उसे भी नहीं जानती। मुझे तो लगता है कि तुझे भी इसी के साथ थाने जाना है ना, इसलिए नहीं बता रही है। देख लड़की, मैं ना तुझसे प्यार से पूछ रहा हूँ, तू ही बता दे, वरना इसके साथ मैं तुझे भी थाने लेके जाऊंगा। साहब देखिए, मुझे ना पुलिस थाने के रट्टे में नहीं पड़ना है। मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। आपकी सोने की ईंटें ना इस मट्ठे में डाली है इसने। क्या? हाँ साहब, ये देखिए। और तो और साहब, इसने ना मुझे लालच दिया था कि ये मुझे कुछ पैसे दे देगा, इसलिए ना मैंने इसको यहाँ पे छिपा लिया। बाकी मैं इसे नहीं जानती, सच्ची। बहुत अच्छा किया तूने, लेकिन तू भी अब इसके साथ ही थाने जाएगी। साहब देखिए, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, मैं सच में इसे नहीं जानती हूँ, और ना ही मैं इसके साथ मिली हुई हूँ। वो तो बस इसने मुझे पैसे का लालच दिया था ना, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे छिपाने के लिए राजी हो गई थी। बाकी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बस मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की है, ना ही मैंने कोई चोरी चकोरी करी है। अच्छा, तो इसने तुम्हें लालच दिया और तुम इसकी बातों में आ गई? तुम्हें अच्छे से पता है कि इसके अंदर सोने की ईंटें हैं।
मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूं, इसके अंदर कोई सोने की ईंटें नहीं है, बल्कि मैंने तेरा टेस्ट लिया था क्योंकि आए दिन मेरे घर में से चोरियां हो रही थी। और तो और शांति ने मुझे बताया भी था कि साहब ये रमेश कर रहा है, लेकिन मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। मैंने सोचा कि तू मेरे यहाँ काफी टाइम से काम कर रहा है, शायद तू नहीं करता होगा ऐसा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि चल तेरा एक बार टेस्ट ले ही लेता हूँ। तू मेरे ही घर में चोरियां करेगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। क्या साहब वो नकली सोने की ईंट थी? साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी साहब, मुझसे जाने अनजाने में ये सब हो गया। पर साहब मैं आगे से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बंद कर अपनी बकवास, और आगे से तू जब ऐसा करेगा ना, जब तू मेरे घर में काम करेगा, आज के बाद तू मेरे घर में तो क्या मेरी कॉलोनी में भी काम नहीं करेगा, समझ गया ना? आज के बाद वहाँ बोरियां बिस्तर उठा और दफा हो ले यहाँ से। साहब ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए साहब। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं अपने घर में अकेला ही कमाने वाला हूँ साहब। अगर मैं ही काम नहीं करूँगा तो उनका पालन पोषण कैसे करूँगा साहब? मुझे माफ़ कर दीजिए, जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। और साहब गलती तो हर एक इंसान से हो जाती है, मुझसे भी होगी। अरे बस कर, बहुत हो गया तेरा, और मैं ना तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। और तूने क्या सोचा है कि घर का और परिवार का तू दिलासा मुझे देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और तुझे अपने यहाँ काम पे रख लूंगा? बिल्कुल नहीं। तूने गलती की है, चोरी की है, चोरी। चाहूं तो इसके लिए मैं तुझे जेल में भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तेरी हालत पे तरस करके ना मैं तुझे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। इसलिए दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, और आज के बाद ना मुझे नजर मत आना। साहब मेरी बात तो सुनिए। मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना, निकल यहाँ से।